दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताने वाले हैं। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह के बाद अब हमास, हूती भी इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते हूतियों ने लाल सागर में कई और इजरायली जहाजों को टारगेट किया है। साथ ही साथ हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर्स ने इजरायली सेना के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कई जवान खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की तरफ से भी लाल सागर के अंदर बताया जा रहा है कि एक और इजरायली जहाज को टारगेट किया गया है। एक एक करके तमाम खबरें ये आपके सामने रखने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए। कल जिस तरीके से 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले किए गए, उसमें इजराइल के कई मिलिट्री बेस, कई मुख्यालय पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गए। हालांकि इजराइल की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह का यह कहना है कि हमने जो बिल्डिंग्स, जो मुख्यालयों को टारगेट किया था, वो हमारा निशाना बिल्कुल सक्सेसफुली टारगेट पर जाकर के लगा है और इसमें हमको बड़ी कामयाबी मिली है। नसरल्लाह ने बयान दिया है और कहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर फौद शकोर की जो घटना हुई थी, उसको जिस तरीके से इजराइल ने खत्म किया था, उसका बदला उन्होंने ले लिया है। फिलहाल यह बदला लेने में कई वजहों से देरी हुई है। नसरल्लाह ने बताया है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमला शुरू करने वाले हैं। फिलहाल यह बदला लेने में कई वजहों से देरी हुई। नसरल्लाह ने आगे बताया है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के साथ साथ वो भी इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने बताया कि 110 किलोमीटर दूर एक इजरायली सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ मोसाद के हेडक्वार्टर को भी हमने टारगेट किया है। स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ खुद हसन नसरल्लाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पोस्ट को डाला है। उन्होंने लिखा है, आज के अभियान में प्राथमिक निशाना ग्लीलोट क्षेत्र में सैन्य अड्डा है, जहां मोसाद का मुख्यालय है, खुफिया इकाई का मुख्यालय स्थित है। बड़ी संख्या में ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचे, लेकिन दुश्मन इसे गुप्त रख रहा है। यानी कि इजराइल दुनिया के सामने अपने नुकसान को जो है जाहिर नहीं कर रहा है, वो इसको छुपा कर रखना चाहता है ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इजराइल की सेना इन तमाम हमलों से बच गई है, लेकिन अंदर खाने इजराइल पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, ऐसा नसरल्लाह का कहना है। और उसने नसरल्लाह की तरफ से एक फोटो भी, तस्वीर भी ट्वीट की गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मोसाद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। इसको भी हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की तरफ से टारगेट किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर हमास को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर्स ने कल एक बार फिर इजरायली सेना के कई जवानों को निपटा दिया है, जिसका एक वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास ने गाजा में एक इजरायली सैनिक को किस तरीके से निपटाया है, उसका आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह वीडियो अपने आप में दर्शाता है कि गौरिल्ला मुकाबले में इजराइल की सेना किस तरीके से गाजा के अंदर पूरी तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। हां, यह अलग बात है कि इजराइल हमास के नाम पर आम लोगों को खत्म कर रहा है, आम बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है, मस्जिदों को निशाना बना रहा है, लेकिन जो हमास के लोग हैं वो अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं और वो बाहर निकलते हैं और इजराइल के जवानों को खत्म करके फिर अंदर चले जाते हैं, जिसका एक नया वीडियो सामने आया, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। अब जब ऐसा लग रहा है कि इजराइल को हिजबुल्लाह, हूती और हमास मिलकर निपटा देंगे, तब यूके की तरफ से, ये वही यूके है जो इजराइल का चमचा माना जाता है, इसने अब अपना एक बयान और रिक्वेस्ट वाला बयान जारी करते हुए इन तमाम लोगों को अपने अपने हमले रोकने की रिक्वेस्ट की है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूके ने सभी पक्षों से मध्य पूर्व में और वृद्धि से बचने का आह्वान किया है, यानी कि और मुकाबला आगे ना बढ़ाने की जो है रिक्वेस्ट की है और साफ तौर पर कहा है कि आप इस मामले को यहीं पर रोक दीजिए। यह अपने आप में दर्शाता है कि शायद इजराइल के रिकमेंड पर यूके ये रिक्वेस्ट वाला मैसेज डाल रहा है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से ही सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में एक और इजरायली जहाज को टारगेट किया है। उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट ने आज सुबह भूमध्य सागर में एक इजरायली युद्धपोत को निशाना बनाया और उससे नुकसान पहुंचाया है, जिसमें एक इजरायली सैनिक खत्म हो गया है और कई अन्य सैनिक इसमें चोटिल यानी घायल हो गए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले का जवाब भी इजराइल दे रहा है। इजराइल ने आज से लेकर के कल तक लेबनान के कई इलाकों में कई हमले किए हैं, अपने जो है फाइटर जेट्स के जरिए बम्बार्डमेंट किया है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है,
ये कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से स्पष्ट नहीं बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अब इजराइल के अंदर हालात इस कदर खराब होने लगे हैं कि 48 घंटे का आपातकाल लगाया गया है और इसको अब एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल की जो एक तरीके से सेना के बड़े बड़े कमांडर्स हैं, इनकी जो एक कमेटी है, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की है और इसमें यह फैसला किया गया है कि यह आपातकाल 48 घंटे से बढ़ा करके या तो 72 घंटे का या कुछ और दिनों तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह पहला मौका है दोस्तों, 7 अक्टूबर के बाद यह पहला मौका है जब इजराइल को अपने ही देश के अंदर आपातकाल लगाना पड़ा है और यह सब कुछ हिजबुल्लाह के हमले के बाद देखने को मिला है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब हूती हमले शुरू करेंगे, उसके बाद हमास भी हमले शुरू करेगा। हालांकि हमास ने हमले शुरू भी कर दिए हैं। हमास की तरफ से आज एक बार फिर एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट किया गया है। तेल अवीव के अंदर बड़े पैमाने पर बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि ये तमाम वीडियो फुटेज, तस्वीरें मीडिया में नहीं आने दी जा रही हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे एक्स हो जाए या फिर यूट्यूब हो जाए या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब जियोनिस्ट के हैं, यानी यहूदी लोगों के हैं। इस वजह से वो चीजें वायरल करते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, उसमें कोई रॉकेट को उनके आयरन डोम ने रोका, उस वीडियो को ज्यादातर पोस्ट किए जाते हैं और दिखाने की कोशिश की जाती है, देखिए इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन यकीन मानिए इजराइल को नुकसान हो रहा है। चलिए एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान और यमन का अब प्रतिशोध यानी मुकाबला शुरू होने वाला है। यह अल अरबी की रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने खुलेआम अब यह कह दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद अब कुछ ही घंटों के बाद ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। दरअसल आप सोच रहे होंगे और यह लगातार कहा भी जा रहा है कि ईरान इजराइल के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा। ईरान एक बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है। पहले हिजबुल्लाह के जरिए हमले करवा करके इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ डाइवर्ट करके उसके बाद जो है ईरान यानी इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा, ताकि जो नुकसान ईरान इजराइल को पहुंचाना चाहता है वो सही से हो। इसलिए यानी इजराइल को दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करके ईरान डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश में लगा हुआ है और बहुत जल्द यह कार्रवाई देखने को भी मिल सकती है। इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।